तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इस तरीके से। A contractor estimates that 3% could rewire Javed's house in 4 days. If he uses 4% instead of 3, जो अगर बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो 4 लोगों का इस्तेमाल करता है 3 के बजाय, उसको कितने दिन लगेंगे उस घर के जो जावेद का घर है उसको रिवायर करने में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 तक गिवन हमारे पास क्या है। That 3% can rewire Javed house in 4 days। ये जो है वहां से दिया गया है कि जो कंट्रैक्टर एस्टिमेट करता है कि 3 लोग जो है जावेद के हाउस को रिवाइव कर सकते हैं 4 दिनों में। अब बोल रहा है कि अगर वो 3 इंसान के बदले जो 3 पर्सन है उनके बचे वो 4% यूज करते हैं तो उसको कितने दिन लगते हैं। तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन इसका, लेट एक्स बी द डेज दैट 4% कैन रिवायर जावेद हाउस। अब ये जो केस है फिर से हमारे पास इनवर्स केस है। कैसे, जैसे जैसे अगर 3 लोग हैं 3 लोग जो उसको 4 दिनों में काम करते हैं, अगर लोग जैसे बढ़ेंगे तो 4 लोग उस काम को जो है कम दिनों में करेंगे। जैसे जैसे आदमी बढ़ेंगे, पर्सन बढ़ेंगे, 5 लोग जो है उसके जो घर के को जो है वो 4 दिनों से कम में रिवाइव कर सकते हैं। तो हमने लेट करा कि ये जो है x दिनों में जो है वो 4 आदमी उस जावेद के घर को रिवाइव करेंगे। तो हम जो है करते आ रहे, नंबर ऑफ पर्सन आएगा इधर, नंबर ऑफ पर्सन, यहां से नंबर ऑफ डेज। पहले वाले केस में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 3 है, और जो नंबर ऑफ डेज है वो कितने हैं 4 है। अच्छा, दूसरे वाले केस में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 4 है, और जो नंबर ऑफ डेज है वो x है। अब जो है अगर इन दो को मैं मल्टीपल करूंगा, 3 मल्टीपल बाई 4, ये जो है बराबर होना चाहिए 4 मल्टीपल बाई x के बराबर। ये किसके बराबर होगा, 4 3 12 इज इक्वल टू 4x। तो हमें जो है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जो दिन है x विद द डेज। हमने लेट करना है कि जो x है वो डेज है, तो वो किसके बराबर आएगा। हम 4 से इसको यहां से भी डिवाइड करेंगे, यहां से भी डिवाइड करेंगे, तो जो x है वो किसके बराबर होगा 3 डेज। तो x जो है वो 3 डेज के बराबर होगा, है नहीं। जो 3 लोग थे वो जो है उसके घर को कितने दिनों में रिवाइव करते हैं 4 दिनों में, तो 4 लोग जो है उसके घर को 3 दिनों में रिवाइव करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है कि ए बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल इन ईच बॉक्स। हमारे पास क्या है कि जो बॉटल्स है हमारे पास कितने बॉक्सेस है 25 बॉक्सेस है। ऐसे ऐसे कितने हैं 25 बॉक्सेस है, और एक बॉक्स में जो है कितने बॉटल्स आ रही है 12, इसमें 12, इसमें 12, जो बाकी वे बॉक्सेस जो 25 बॉक्सेस है वो भी उनमें भी 12 आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सेम बैच इज पैक्ड, जो भी आपके पास बॉटल्स है, जितनी भी बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स सेम है। कहता है कि अगर उन जो बैचेस को हम जो है पैक करेंगे, लेकिन अभी क्या करना है, एक बॉक्स में हमें 20 बॉटल्स रखनी है, हमें कितने बॉक्सेस लगने हैं। जैसे पहले क्या था, एक बॉक्स में कितने बॉटल्स थी 12, लेकिन दूसरा जो केस है उसमें ये बता रहा है कि जो एक बॉक्स में बॉटल्स है वो 20 के बराबर है। हमें जो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लगेंगे उन सेम बॉटल्स को रखने में। जो पहले हम एक बॉक्स में 12 बॉटल्स रख रहे थे, अब हमें जो है एक बॉक्स में कितने बॉटल रखनी है 20 बॉटल्स रखनी है।
सोल्यूशन इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, जो हमें पता है नहीं बॉक्स हमें फाइंड आउट करना है। इनवर्स केस है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। जैसे जैसे जो बॉक्सेस में अगर हम बॉटल ज्यादा रखेंगे तो हमें जो है कम बॉक्सेस लगेंगे। अगर पहले हमें 25 बॉक्सेस लगे थे कि एक बॉक्स में 12 बॉटल्स आ रही थी, अब हमें क्या करना, एक बॉक्स में जो है वो 20 बॉटल्स रखनी है, तो हमें जो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो कम लगेंगे। जो पहले 25 बॉक्स के बराबर था, अब जो हमारे पास बॉक्सेस होंगे, अगर हम एक बॉक्स में 20 बॉटल्स रख रही है, वो 25 से कम आएंगे। सॉरी, लेट एक्स बी द बॉक्सेस। हम लेट कर रहे हैं कि जो x है वो बॉक्स, जो x है वो हमारे पास बॉक्सेस है। तो जो हमारे पास गिवन था, गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल्स इन each box डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो पहले हमारे केस में क्या था, एक बॉक्स में कितने बॉटल्स थी, 12, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास थे 25। दूसरे वाले केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो x है, और एक बॉक्स में जो बॉटल्स हैं वो किसके बराबर है, 12 से वो 20 जो है वो बन चुका है। तो ये पता है आपको, पहला अगर आपने इसका वीडियो देखा होगा इनवर्स प्रोपोर्शन का, उसमें ये जो है इसको अगर हम मल्टीपल करेंगे, ये दो चीजें जो है इसके बराबर होनी चाहिए। 12 मल्टीपल बाय 25, ये जो है बराबर होना चाहिए 20 मल्टीपल बाय x के बराबर। तो ये किसके बराबर आएगा, 25 दाएं 25 ज़रबी 10 250, 250 प्लस 25 दूनी 50, 250 200 2000, सॉरी, 25 ज़रबी 12 इज 25 ज़रबी 12 यार है हमारे पास 300 के बराबर, हाँ सॉरी 300 इज इक्वल टू 200 ज़रबी x। तो हमें x हमने जो लेट करा था कि जो अब हमें बॉक्सेस कितने x लगेंगे वो किसके बराबर होगा, 20 से डिवाइड करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 20x को जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ में x ही रहेगा, यहां से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो x हमारे पास किसके बराबर आएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2 इज 15। तो x है अब हमारे पास 15। जो पहले हमारे पास बॉक्सेस थे वो 25 थे, जबकि एक बॉक्स में कितने बॉटल्स आ रही थी, 12। अब हमारे पास जो है कितने बॉक्सेस होंगे, 15 बॉक्सेस होंगे, और एक बॉक्स में कितने बॉटल्स आएंगे, 20 बॉटल्स आएंगे। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस तरीके से कि जो फैक्ट्री है उसको जो है 42, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। क्या है कि एक फैक्ट्री है उसको जो है 42 मशीन्स चाहिए किसी आर्टिकल्स बनाने के लिए, और उनको कितने दिन लगते हैं, 63 डेज लगते हैं। अब हमें बता रहा है हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। हमें बता रहा है कि आप बताइए कितने मशीनें उस फैक्ट्री को लगेंगे अगर जो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स अब हम 63 के बदले 54 डेज में बनाने होंगे। ठीक है, ये इनवर्स केस है। पहले 42 मशीन थी तो कितने दिन लग रहे थे, 63 डेज लग रहे। तो अब जो है नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ मशीन इंक्रीज होने हैं। तो इनवर्स केस है यहाँ पर हमारे पास, जो पहले हमें एक मशीन जो फैक्ट्री है उसको 63 डेज लगते थे और मशीनें कितने लगती थी उसको 42। अब हमें बता रहा है कि आप बताइए नंबर ऑफ मशीन्स कितनी होंगी अगर वो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप जो है 54 डेज में बना रहे हो। हम जो है ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन 9th। लेट करेंगे हम जो मशीन है उसको है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ machines that produce the same articles in 54 days। ठीक है, यहां से आएगा नंबर ऑफ मशीन्स, इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ
डेज। पहले वाले केस में हमारे पास नंबर ऑफ मशीन्स कितनी थी, 42 थी, और नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे थे, 63 डेज लग रहे हैं। और सेकंड वाले केस में हमारे पास मशीन्स कितनी है, एक्स मशीन्स है, और नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं, 54 डेज इन 54 डेज। सेकंड वाले केस में नंबर ऑफ मशीन्स एक्स है और कितने दिन लग रहे हैं, 54 डेज लग रहे हैं। ये बॉक्स आपने बना लिया। अब आपको पता है इन दो का प्रोडक्ट वो किसके बराबर होगा, इन दो के प्रोडक्ट के बराबर। दिस इंप्लॉइज 42 मल्टीपल बाय 63, ये किसके बराबर होना चाहिए, 54 मल्टीपल बाय एक्स के बराबर होना चाहिए। अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। 63 मल्टीपल बाय 42 इज इक्वल टू, तो इन दो को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 2646 के बराबर इज इक्वल टू 54 मल्टीपल बाय एक्स। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो नंबर ऑफ मशीन्स है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 54 से, यहां से भी 54 से डिवाइड करेंगे। 54 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये किसके बराबर आ रहा है, 49। 49 इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 54 इज 1 मल्टीपल बाय x इज x। तो x है हमारे पास किसके बराबर, Incoming voice. तो x का वैल्यू किसके बराबर आया, 49। जो 49 है वो हमने लेट किया था वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ मशीन्स। तो अब जो है अगर हमें पहले 42 मशीन्स लग रहे थे उस नंबर ऑफ आर्टिकल्स को 63 डेज बनाने में, अब हमारे को कितने मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, 49 मशीन की जरूरत पड़ेगी अगर हम सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है 54 डेज में बनाना चाहेंगे, जो भी फैक्ट्री है वगैरह है। ठीक है, मतलब उस फैक्ट्री को आप जो है 49 मशीन लगेंगे जो पहले उसको 42 लग रही थी। अगर वो जो है सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 54 डेज में बनाना चाहता है इंस्टेड ऑफ 63 डेज। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इट वाज क्वेश्चन 8th, सॉरी दिस इज 8th, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक कार है, उसको अगर डेस्टिनेशन फॉर एग्जांपल यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स लगते हैं, और उसकी जो स्पीड है, मतलब यहां से लेके यहां तक जब उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसको यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे। अब हमें दूसरा केस ये है कि अगर उसकी स्पीड 60 से 80 किलोमीटर होगी, 80 से 60 किलोमीटर हो जाएगी, मतलब उसकी स्पीड जो इंक्रीज होगी, आप बताइए टाइम जो है वो किसके बराबर होगा। हमें ये फाइंड आउट करना है, अगर एक कार है उसको यहां से यहां जाने में, मतलब डेस्टिनेशन चलने, उसको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं, जो अब उसकी स्पीड किसके बराबर होती है, 60 किलोमीटर पर आवर की होती है। दूसरा केस हमारे पास ये है कि आप बताएं आप उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो जो अपनी वो कार है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए इनवर्स केस का, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। जैसे टाइम पहले 2 घंटे थे तो स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब जो है स्पीड इंक्रीज हो रही थी, ऑब्वियसली जो टाइम है वो कम हो लगने वाला है। तो केस क्या है हमारे पास, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। हम जो है लेट करेंगे कि उसको जो है वो कितना टाइम लगा, x। क्वेश्चन नंबर 9, लेट x be the time taken by car to reach its destination with 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे पास हमने लेट करा कि उसको जो है x टाइम लगता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जब उसकी स्पीड 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो पहला केस क्या था, टाइम टेकन, और यहां से क्या था, स्पीड। पहले वाले केस में टाइम टेकन का था 2 आवर, और जो स्पीड उसकी क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरे वाले केस में हमें पता है नहीं, टाइम हमने x लेट करा है और उसकी स्पीड किसके बराबर है, 80 किलोमीटर पर आवर। अब इनवर्स केस का जो है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, तो इसका प्रोडक्ट बराबर होगा इसके प्रोडक्ट के बराबर। ये कैसे होगा, ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया है। इनवर्स प्रोपोर्शन का जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें मैंने आपको बता दिया कि ये कहां से क्यों आ रहा है।
2 मल्टीपल बाय 60 मल्टीपल बाय किलोमीटर, 1 किलोमीटर और यहां से आवर हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू x मल्टीपल बाय 80 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर कैंसिल, यहाँ आवर आ जाएगा। दिस इज 120 आवर। 120 आवर इज इक्वल टू 2 मल्टीपल बाय 60 इज 120 इज इक्वल टू x मल्टीपल बाय 80। किलोमीटर कैंसिल होगा, ये h आवर जो है यहाँ मल्टीपल में आ गया है। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 80 से। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 80, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 12/8, तो ये किसके बराबर होगा, x इज इक्वल टू 1 सही 8 4/8। ठीक है, 4 1 ज़र 4, 4 प्लस सॉरी 8 1 ज़र 8, 8 प्लस 4 इज 12, 12 डिवाइडेड बाई 8 जो इसके बराबर है। तो x किसके बराबर आ रहा है, 12 डिवाइडेड बाई 8। इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 1 तो कंप्लीट है और उसके साथ क्या है, हाफ है। तो 1 मतलब 1 साथ में है आवर है ना, आवर तो साथ में ही है, यहाँ पर h, इसको भी h आएगा, तो आवर साथ में। इसका मतलब है एक तो 1 हो गया 60 मिनट्स और इसका मतलब हो गया 30 मिनट्स। तो उसको टोटल जो है वो कितना लगेगा, जो उसको पहले 2 घंटे लग रहे थे तब उसको 1.5 घंटा लगेगा। 1 आवर एंड 30 मिनट्स। अब उसको जो है कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे और 30 मिनट लगेंगे, जब उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर इंक्रीज हो जाती है। मतलब 20 किलोमीटर जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो उसको जो है टाइम आधा घंटा कम लगेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10th। 10th क्वेश्चन क्या है अभी हम पढ़ेंगे, फिर जाके हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले अगर इनवर्स केस होगा तो वो फार्मूला लगाएंगे जो अभी हमने लगाया। अगर इनवर्स वाला नहीं होगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला फार्मूला वहां पर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th है कि 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 डेज। मतलब दो जो पर्सन्स है, 2 पर्सन्स है, एक घर की जो खिड़की है वो कितने दिन में लगाते हैं, 3 डेज में लगाते हैं। अब बोल रहा है कि उन 2 आदमियों में जो एक आदमी वो बीमार हो जाता है, और हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब बता रहा है कि आप जो कितना टाइम लगेगा उस घर की खिड़कियां लगाने में अगर एक आदमी जो है वो बीमार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये पहला पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हमें बोल रहा है कि अगर पहले कितने पर्सन थे, 2 पर्सन थे। ठीक है, तो उनको कितना टाइम लग रहा था, 3 दिन लग रहे थे। अब जो 2 पर्सन में से एक पर्सन बीमार हो जाता है तो नंबर ऑफ पर्सन अब क्या 2 से 1 हो गया, नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज हो रहे, तो जो नंबर ऑफ डेज वो इंक्रीज होने होंगे नहीं। पहले 2 आदमियों को 3 दिन लग रहे थे, तो एक आदमी को जाहिर सी बात है 3 से ज्यादा दिन लगेंगे, है कि नहीं। तो ये जो केस है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जो उसको जो है x डेज लगते हैं। हमें पता है नहीं कि उस एक आदमी को उस घर में जो है कितने दिन लगेंगे खिड़कियां लगाने में, विंडोज लगाने में। हम लेट करेंगे कि उसको जो है x दिन लगते हैं उस घर में, घर की खिड़कियां लगाने में। सो लेट x बी द डेज दैट अ पर्सन fill the window in house। ठीक है, तो पहले हमारे पास कितने पर्सन थे, 2 पर्सन थे। उन 2 पर्सन में जो है क्या होता है, 2 पर्सन में से एक पर्सन जो है वो बीमार हो जाता है। अब 2 पर्सन से हमारे पास कितने पर्सन रहते हैं, 1 पर्सन। डाटा 1, यहां पे आप लिखिए डाटा 1 पर्सन टेक्स टू फिल द विंडो इन हाउस। तो पहले क्या था, नंबर ऑफ डेज, यहां था नंबर ऑफ डेज, इधर आएंगे नंबर ऑफ पर्सन। पहले वाले केस में नंबर ऑफ डेज क्या थे, 3 थे। वहीं से क्वेश्चन में दिया गया कि 2 आदमियों को एक घर की खिड़कियां लगाने में 3 दिन लग रहे हैं। तो वही हम नंबर ऑफ डेज पहले वाले केस में 3 थे, जो नंबर ऑफ पर्सन 2 थे। अच्छा, सेकंड वाले केस में नंबर ऑफ डेज जो है वो x है, और जो नंबर ऑफ पर्सन अब एक बीमार हो चुका है तो 2 पर्सन से 1 पर्सन रह जाएगा।
इनवर्स केस का, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, तो इन दो का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा 3 मल्टीपल बाई 2 इज इक्वल टू एक्स मल्टीपल बाई 1। तो ये किसके बराबर होगा 6 इज इक्वल टू एक्स। तो जो एक आदमी है तो उसको कितने दिन लगेंगे, एक्स इज इक्वल टू 6। तो एक आदमी है उसको कितने दिन लगेंगे, आप 6 दिन लगेंगे। जो पहले दो आदमियों को 3 दिन लग रहे थे, तो एक दिन को कितने दिन, एक आदमी को कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगने हैं। तो ये था इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये बता रहा है कि आप बताइए कितने पर्सन्स लगेंगे, क्या है, कितने पर्सन्स लगाएंगे अगर वो जो काम है एक दिन में करते रहे हैं। ठीक है, दूसरा वाला केस ये है कि आप बताइए कितने आदमी लगेंगे अगर उस घर को जो है, उस घर की जो खिड़कियां है वो एक ही दिन में हमें लगानी होगी। तो अभी जो है नंबर ऑफ डेज हमारे पास 1 है, हमें नंबर ऑफ पर्सन्स पता है नहीं। केस हम क्या करेंगे, लेट, क्या कर रहे हैं हम, लेट एक्स बी द पर्सन, एक्स बी द पर्सन required to fill the window in 1 day। यहां आएगा नंबर ऑफ पर्सन, यहां पर आएगा नंबर ऑफ डेज। पहले वाले केस में नंबर ऑफ पर्सन 2 थे और कितने दिन लग रहे थे उनको, 3 दिन लग रहे थे। अब दूसरे वाले केस में हमें पता है नहीं नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, लेकिन हमें पता है कि उनको कितना दिन लग रहे हैं, 1 दिन लगने हैं। ओके, 2 पर्सन थे पहले, उनको कितना दिन लग रहे थे, 3 दिन लग रहे थे। अब हमें पता है नहीं कितने पर्सन हैं, लेकिन हमें पता है कि उनको जो है 1 दिन लगना है। 1 दिन में उनको उस घर की पूरी खिड़कियां जो है लगानी है। तो ये इन दो का प्रोडक्ट 2 मल्टीपल बाई 3 जो है किसके बराबर होगा, x मल्टीपल बाई 1 के बराबर। तो ये किसके बराबर आएगा, 6 इज इक्वल टू एक्स। तो x किसके बराबर था, परसेंट। तो अब जो हमें कितने दिन लगेंगे, सॉरी दिन नहीं बल्कि आदमी, हमें जो है 6 आदमी लगेंगे उस घर की खिड़कियां लगाने में, अगर हमें जो है उस घर की पूरी खिड़कियां एक ही दिन में लगानी होगी। ठीक है, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, 2 मल्टीपल बाई 3 इज इक्वल टू एक्स मल्टीपल बाई 1, ये कैसे कर रहा हूं मैं, ये आपको जो है, जो इसका जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आज से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले इंट्रोडक्शन दिया था इनवर्स प्रोपोर्शन का, वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ये चीजें कैसे होंगी, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट कैसे बराबर होगा। ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम यहाँ एक ही क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11 है वो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये है कि एक स्कूल है, उसमें जो है वो 8 पीरियड्स है। जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल में कितने पीरियड्स हैं, 8 पीरियड्स है, 8 पीरियड्स हैं। और जो एक पीरियड कितने टाइम तक चलता है, 45 मिनट्स तक चलता है। 8 पीरियड्स हैं और उसमें से 45 मिनट ईच, जो हर एक पीरियड है वो 45 मिनट का है। ठीक है, अच्छा अब बता रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी। अब जो बोल रहा है कि जो पहले कितना था, 45 मिनट का था, अब बोल रहा है कि जो हर एक पीरियड कितना मिनट का होगा अगर जो नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो 8 से 9 हो जाएंगे। नंबर ऑफ पीरियड्स अगर इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है जो टाइम है वो डिक्रीज होगा। क्यों, कि जो स्कूल टाइमिंग है वो सेम रहनी है। स्कूल टाइमिंग अगर 9 से, फॉर एग्जाम्पल आज क्या है, 9 to 3 में आप जो है 8 पीरियड्स लेते हो और हर एक पीरियड जो है 45 मिनट्स का है। लेकिन अब जो है अगर ये जो है पीरियड्स 8 से 9 हो जाते हैं, टाइम वही रहेगा, ये पीरियड इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो टाइम है एक पीरियड का वो डिक्रीज होगा। तो ये जो केस है किसका, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो हम जो है इसको इनवर्स प्रोपोर्शन के केस से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे क्या करेंगे, हम पहले हमें लग रहा था कितना, 45 मिनट का एक पीरियड लग रहा था, और जो टोटल 8 पीरियड्स थे, एक पीरियड कितने का था, 45 मिनट्स का। अब हमें बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स है वो इंक्रीज हुए, दैट इज 8 से 9 हो चुके हैं, एक इंक्रीज हुआ है। तो अब बताइए कि टाइम, एक पीरियड का जो टाइम है वो कितना होगा। हमें जो पता है नहीं कि एक पीरियड का टाइम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो एक पीरियड का जो टाइम है वो x मिनट है। ठीक है, क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11, लेट x बी द, let x minute
be the time period of each पीरियड। तो ये क्या था, नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ पीरियड्स, और जो है टाइम यहां पर हमारे पास दिया था। नंबर ऑफ पीरियड्स पहले था 8, तो एक पीरियड का जो टाइम था वो 45 मिनट्स था। अच्छा, दूसरे वाले केस में क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स 8 से क्या हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं। लेट x मिनट बी द टाइम पीरियड ऑफ ईच पीरियड फॉर, ठीक है, लेट x मिनट बी द टाइम ऑफ ईच पीरियड फॉर 9 पीरियड्स। अब 9 पीरियड्स है, तो हम जो है क्या बोल रहे हैं कि x मिनट है, एक पीरियड का जो टाइम है वो x मिनट्स है। तो पहले नंबर ऑफ पीरियड्स 8 थे, तो एक पीरियड का जो टाइम था वो कितना था, 45 मिनट्स था। अब जो है नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो 9 हो चुके हैं, और एक पीरियड का जो टाइम है वो x मिनट है। केस जो है क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। अब ये जो है 45 भी हो सकता था, अगर हमने नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज करे तो एक पीरियड 45 का भी हो सकता था। लेकिन कब हो सकता था, अगर जो हमारी स्कूल टाइमिंग है वो उसको हम इंक्रीज कर देते। अगर हम उसको 45 मिनट इंक्रीज कर देते, दैट इज 9 बजे से 9 to 3:45, 3:45 तक अगर हम स्कूल की टाइमिंग कर देते, तब हर एक पीरियड फिर से वही 45 मिनट का होता। लेकिन क्या बोल रहा है कि जो टाइम है स्कूल का वो 9 से 3 फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप बताइए कि एक पीरियड में जो है एक पीरियड कितने टाइम का होगा। तो एक पीरियड जो है बसली क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, टाइम उसका एक पीरियड का डिक्रीज होगा। जो 45 मिनट था अब जो है 45 मिनट से कम होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ये चीज आ गई। तो इन दो का प्रोडक्ट, दैट इज दिस इंप्लाइज जो 8 मल्टीपल बाय 45, ये किसके बराबर होगा, 9 मल्टीपल बाय x। तो इसको हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। 8 मल्टीपल बाय 45 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू x। तो यहां से आ गया 9 5 45। तो ये किसके बराबर आएगा, 8, देखिए 45 डिवाइडेड बाय 9 इज 5, तो ये आया 8 मल्टीपल बाय 5 इज इक्वल टू x। तो ये किसके बराबर आएगा, x इज इक्वल टू 40 मिनट्स। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। अब x का वैल्यू क्या आ गया है, 40 मिनट्स। अगर जो पीरियड्स है वो 8 से 9 हो जाते हैं, जो पहले अगर 8 पीरियड्स थे तो एक पीरियड का जो टाइम था 45 मिनट्स था, अब जो है पीरियड्स 8 से 9 हो रहे हैं, तो 9 पीरियड्स में एक पीरियड जो है कितने मिनट का होगा, 40 मिनट्स का होगा। यही हमें फाइंड आउट करना था कि आप जो है बताइए कि एक पीरियड कितने देर तक चलेगा अगर हम नंबर ऑफ पीरियड्स 8 से 9 कर रहे हैं। तो आप बताओगे कि जो एक पीरियड है वो कितने टाइम तक चलेगा, 40 मिनट तक चलेगा। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज और ये जो यूनिट है दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन वो खत्म होता है। इसके बाद हम जो है अगले यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टराइजेशन। आप जो है जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आप थोड़ा सा फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ के आ जाइए, पढ़े खुद भी, आपकी बुक पे ये जो है बुक अपनी खोलिए, फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो बाकी फिर आपने वीडियो में बता देता हूँ फैक्टराइजेशन क्या होता है। जब भी नई वीडियो आएगी फैक्टराइजेशन के ऊपर, उसमें मैं जो है एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दूंगा फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। जो भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया ये कैसे कर रहे हैं, ये तो आपको समझ आ जाएगा अगर आप जो है इस इनवर्स प्रोपोर्शन की जो इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे। तो वो अगर आपने देख ली तो आपको ये सब चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। बाकी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।